चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक खाली अर्धगोलीय बर्तन के आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा 25.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक खाली अर्धगोलीय बर्तन है, जैसा कि यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है। ये एक बर्तन है जो कि अर्धगोलीय है और ये खाली है। ठीक है। और कह रहा है इसके आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी कि इसका जो आंतरिक व्यास है, ये वाला जो व्यास है, ये जो है ये 21 सेंटीमीटर है, और जो बाह्य व्यास है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है, ये 25.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कटोरे की मोटाई है ना। ये जो धार दिख रही है आपको, ये कटोरी की मोटाई है। और मैंने यहाँ पर ये वाला डायग्राम इसलिए दिखाया है ताकि आपको ये दिखे कि कटोरा ऊपर से देखने पर कैसे लगता है ना। कटोरे को जब आप ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से लगेगा। ठीक। फिर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो चिन्ह बना है इसका मतलब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसके लिए लगाया गया है ना। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह को पेंट करने में 10 पैसे लगते हैं। ठीक है। तो इस कटोरे का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र होता है उसको पेंट करने में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर लंबा, है ना। यानी कि लगभग इतना इतना जो भाग है वो पेंट करने में 10 पैसे लगते हैं। तो पूरे बर्तन को पेंट करने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो हमें ये बताना है कि इस पूरे बर्तन को पेंट करने में कितनी लागत लगेगी। ठीक। अब देखो भैया, इस बर्तन को अगर हमें पेंट करना है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो अर्धगोलीय बर्तन है ना, ये जो अर्धगोलीय बर्तन बर्तन है, इसको बाहर से पेंट हम कर सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि ये अर्धगोला है तो इसके अंदर से हम पेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो धार है ये भी हमें पेंट करनी पड़ेगी, है ना। ये भी हमें पेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब देखो भैया, अंदर से पेंट करेंगे तो अंदर भी अर्धगोला है ना। अंदर अर्धगोला है तो इसका मतलब है कि अंदर को पेंट करने के लिए, अंदर पेंट करने के लिए हमें 2 पाई r² की जो है इतना एरिया हमें पेंट करना पड़ेगा, है ना। 2 पाई r² पेंट करना पड़ेगा, जहां पर ये जो आर है ना, ये जो आर होगा, ये वाला आर इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी, क्योंकि हम इसको अंदर से पेंट कर रहे हैं। ठीक है। और उसी तरीके से जब हम इसको बाहर पेंट करेंगे तो भी हमें 2 पाई r², क्योंकि अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई r² होता है। तो बाहर से हम पेंट करेंगे तो 2 पाई r² यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है ना, यहाँ पर ये जो कैपिटल आर होगा ये इसकी बाह्य त्रिज्या होगी, क्योंकि बाहर से पेंट कर रहे हैं तो उस समय ये जो त्रिज्या होगी ये बाह्य त्रिज्या होगी, और अंदर से पेंट करेंगे तो इसकी जो होगी ये आंतरिक त्रिज्या होगी। ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पर ये धार भी हमें पेंट करनी पड़ेगी, है ना। ये धार भी हमें पेंट करनी पड़ेगी। अब ये धार कैसे पता लगाएंगे भैया? धार ऐसे पता लगाएंगे कि हम अगर ऊपर से देखें तो ये पूरा वृत्त दिख रहा है ना, ये पूरा वृत्त दिख रहा है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर अंदर की तरफ देखें, मतलब कि अंदर वाले अगर हम इस बाहर वाले को देखें तो बाहर वाला पूरा एक वृत्त बन रहा है और अंदर वाला भी एक वृत्त बन रहा है। तो अगर बाहर वाले वृत्त के एरिया से, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें ये धार मिल जाएगी, है ना। हमें ये धार मिल जाएगी, क्योंकि हमें केवल धार की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, πr², है ना, पाई कैपिटल R², क्योंकि जो बाहर वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो, क्योंकि बाह्य जो है ये बाह्य अर्धगोलीय बर्तन से बना हुआ है, मतलब कि ये बाहरी वाला भाग है, तो ये यहाँ पर बाह्य त्रिज्या होगी, और अंदर वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या जो होगी ये आंतरिक त्रिज्या के बराबर, यानी कि आंतरिक त्रिज्या होगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम 3 क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो इस बर्तन का कितना एरिया पेंट करना है वो हमें पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया पेंट किया जा सकने वाला, पेंट किया जा सकने वाला क्षेत्रफल। ठीक है। या फिर कह सकते हो पेंट किया गया क्षेत्रफल। तो कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि 2 पाई r², ये बाहर का है ना, बाह्य वक्र पृष्ठ, और चाहे तो हम यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसके बाद में जो है ये फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं बाह्य वक्र पृष्ठ, है ना, यहाँ पर लिखेंगे बाह्य वक्र पृष्ठ। ठीक, बाह्य वक्र पृष्ठ, और प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ, और प्लस धार, है ना, प्लस धार। इतना अगर हम पेंट करेंगे तो ये पूरा कटोरा पेंट हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा जो अर्धगोलीय बर्तन है ये पेंट हो जाएगा। और बाह्य वक्र पृष्ठ क्या होगा भैया?
बाह्य वक्र पृष्ठ में जो त्रिज्या होगी, क्योंकि ये अर्धगोला है तो बाह्य वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो बाह्य व्यास की आधी होगी। तो बाह्य व्यास यहाँ पर 25.2 है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि कैपिटल डी यानी कि बाह्य व्यास, अगर हम इसको कैपिटल डी कहें तो ये 25.2 है। तो जो बाह्य त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, 25.2/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, है ना, इतना हो जाएगी। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ठीक, और अगर आंतरिक व्यास की बात करें, इसको अगर हम स्मॉल डी से दिखाएं तो आंतरिक व्यास कितना है भैया, आंतरिक व्यास है 21 सेंटीमीटर, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 21/2। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कितना भैया, 2 एकम 2 और 0 लगाएंगे तो ये 10.5 हो जाएगी। ठीक, तो बाह्य वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये गोला है ना। और फिर आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो धार है वो मैंने आपसे कहा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, और चाहे तो पाई कॉमन ले लेके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, और चाहे तो आप जो है ओपन करके ही लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसे हमें अभी जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बाह्य त्रिज्या है और ये आंतरिक त्रिज्या है। अब देखो भैया, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है और ये कैपिटल 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 कैपिटल मतलब एक कैपिटल पाई आर स्क्वायर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल वाला आर है और यहाँ भी स्मॉल वाला आर है, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, तो ये बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 आर स्क्वायर और यहाँ से बचेगा भैया स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर के मान रख देते हैं। ठीक, तो कैपिटल आर का मान कितना है, 126, है ना, 126 है। तो यहाँ से ये 126, ये 12.6 है ना, और आर स्क्वायर है तो 12.6 और 12.6 का वर्ग ही कर देते हैं सीधा, है ना, 12.6 का वर्ग कर देते हैं। ठीक, प्लस, और उसके बाद में 10.5 है तो 10.5 का वर्ग कर देते हैं। ठीक, अब इसका वर्ग करना पड़ेगा भैया, और पाई का मान कितना है, 22/7 रख लेते हैं। ठीक, अब 126 का गुणा करना पड़ेगा 126 के साथ में, तो करते हैं भाई यहाँ पर, तो 126 का गुणा 126 के साथ में करेंगे तो 6 36 हासिल आया 3 और 6 दूनी 12 और 12 और 3 15 हासिल आया 1, 6 कम 6, 6 1 7, और फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, है ना, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2। ठीक, और फिर 1 से करेंगे तो ये 126 ही आ जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना आएगा, 6 और 5 2 7, 7 5 12 और 12 6 18, 2 2 4 1 5 और ये 1। ठीक, तो ये 15,876 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में स्क्वायर अगर होगा, अच्छा यहाँ पर मैंने क्यूब निकाल दिया क्या, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ पर दशमलव के बाद में एक अंक था तो स्क्वायर होगा, तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, एक मिनट गलत जगह दशमलव लग गया, तो ये आ जाएगा 158.56। ठीक, ये आ जाएगा। इसको ज़रा मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने ये जो 5 लिख दिया है, ये अभी 7 था, है ना, इसको जो है 7 कर देते हैं, तो ये जो है 158.76 आएगा। ठीक, और उसके बाद में इसमें 3 से गुणा भी करवाना पड़ेगा, है ना, तो 3 से गुणा भी करवा लेते हैं भाई। 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 छंग 18 और हासिल आए 1, 3 सते 21, 21 1 22 हासिल आए 2 और 3 8 24 और 24 2 26 और 3 5 15, 15 2 17, 3 1 3 1 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 7 6 2 8। ठीक, और दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ पर 105 का वर्ग करेंगे तो ये भी करके आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 105 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक, 105 का वर्ग करेंगे तो 105 का गुणा करवाएंगे भैया, तो 55 25 और 5 एकम 5 और उसके बाद में 0 0 छाप देंगे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर कर देंगे 105। ठीक, तो ये 5 और ये 2 और ये 10 और ये 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 110.25। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे दोनों को,
जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखो भाई, जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, तो 8 5 13, 8 5 13, और ये 2 2 4 1 5, और ये 6, और ये 7 1 8, और 4 1 5, ठीक। और फिर गुणे 22/7। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक। 22/7, 22/7। अब 7 से इसको काटेंगे भैया, 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो ये 22 गुणे 7 से काटेंगे तो 7 8 56, है ना, 7 8 56, और 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 3 21, और 7 3 21, फिर 5 बचेगा तो 53 हो जाएगा, और 53 हो जाएगा तो 7 7 49, है ना, 7 7 49, 49 हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया? 49 हो जाएगा तो बचेगा 49 हो जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा, ठीक। तो 7 9 63, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक। अब इसका 22 से गुणा करवाएंगे, तो अब इसका 22 से गुणा करवा लेते हैं। ये है 83.79, और इसका 22 से गुणा करवाएंगे तो 2 9 18, और 2 7 14 1 15, और 2 3 6 1 7, और 2 8 16, ठीक। और यही फिर छाप लेते हैं तो 1 6 7 और 5 8, ठीक। तो ये 8, और ये 8 5 13, और 7 5 12 1 13, और 7 6 13 1 14, और 6 1 7 1 8, ठीक। एक तो ये आ जाएगा 184, 184। दशमलव के बाद 2 अंक थे, है ना, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.38, है ना, इतना आ जाएगा 1843.38, ठीक। अब देखो ये कुल क्षेत्रफल आया है ना, ये जो है कुल क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ पर कुल ये क्षेत्रफल आया है जितना हमें पेंट करना है, ठीक। अब कुल खर्च निकालने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि इसने कहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 पैसे है ना, यहाँ पर कहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 पैसे है, तो इसको हमें 10 से अगर गुणा करवाएंगे, मतलब इसको अगर हम 10 से गुणा करवाएंगे तो ये खर्च आएगा, वो भी पैसे में आएगा, है ना। तो यहाँ पर कुल खर्च अगर निकाले हम, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा भैया? कुल खर्च हो जाएगा 143.38, और इसका 10 से गुणा करवा देंगे, ठीक। तो इसको जब हम 10 से गुणा करवाएंगे तो इसका दशमलव जो है वो 1 अंक पीछे जाएगा, और ये हो जाएगा 1800, और 18433.8 हो जाएगा, है ना, यानी कि 18,433.8 पैसे, है ना, इतना पैसे आएगा। अब अगर इसको हम रुपए में बदलना चाहते हैं तो इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, या फिर ऐसे आप कहें कि दशमलव को 2 अंक आगे लाना होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम रुपए में लिखना चाहते हैं तो इसका दशमलव 2 अंक आगे लाएंगे, और ये हो जाएगा 184.338, और चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 184.34, ठीक। इतने रुपए होगा, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है भाई। तो इस पूरे बर्तन को पेंट करने में 184.34 रुपए का खर्च लगेगा, ठीक है भाई। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।